हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मानवा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें जूनियर बीस्ट टेमिंग स्कूल को दिखाया जाता है। एक टीचर कहता है, एवरीवन, तुम सबने ऑलरेडी अपने पहले बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कल बीस्ट मास्टर असेसमेंट शुरू होने वाला है, तो याद रखना अच्छे से आराम कर लो ताकि गुड रिजल्ट मिल सके। ऑल राइट एवरीवन, क्लास डिसमिस। स्टूडेंट बातें करते हैं। बीस्ट मास्टर असेसमेंट जल्दी शुरू होने वाला है। मैं रियली बहुत नर्वस हूँ। हमारी करंट एबिलिटी से अप्रेंटाइज बीस्ट मास्टर बनना बहुत डिफिकल्ट है। एक स्टूडेंट हंसते हुए कहता है, हा हा हा, मेरा गोल निनजियांग सिटी की बीस्ट मास्टर एकेडमी है। हालांकि वो टॉप टायर बीस्ट मास्टर एकेडमी नहीं है, लेकिन मैं आसानी से किसी भी एवरेज स्कूल में जा सकता हूँ। एक स्टूडेंट सिर पकड़कर घबराते हुए कहता है, अगर मैं अप्रेंटाइज बीस्ट मास्टर एग्जाम में पास नहीं हो पाया तो मैं अपनी पूरी लाइफ एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रह जाऊंगा। हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो सोचता है बीस्ट मास्टर असेसमेंट जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन इसका मेरे जैसे टाइम ट्रेवलर से क्या लेना देना है। डेट्स राइट, एक हफ्ते पहले टाइम और स्पेस के थ्रू मैं इस बॉडी में आ गया। इस बॉडी की मेमोरीज के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि ये किस तरह का वर्ल्ड है। 100 साल पहले एक कैटेस्ट्रोफी के दौरान बहुत सारे फेरोसियस बीस्ट डायमेंशनल रिफ्ट से इस वर्ल्ड में आ गए और उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन ह्यूमैनिटी ने भी उनके अगेंस्ट फाइट की और इस वॉर में उन्होंने बीस्ट को टेम करने की टेक्निक को डिस्कवर कर लिया और फाइट करने के लिए उन्हें कंट्रोल करने लगे, जिससे बीस्ट मास्टर प्रोफेशन इस वर्ल्ड में अपीयर हो गया। इस बीस्ट टेमिंग के युग में बीस्ट मास्टर इस वर्ल्ड के ट्रू रूलर्स बन गए। ऐसा कहा जाता है, अगर तुम बीस्ट मास्टर बन गए तो इसका मतलब तुम एलाइट क्लास सोसाइटी में एंटर कर सकते हो। इस वर्ल्ड के सभी यंग लोगों का ड्रीम पावरफुल बीस्ट मास्टर बनना है। इस वर्ल्ड में सभी यंग पीपल जिनकी उम्र 18 साल या जिन्होंने अपने पहले बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जितनी ज्यादा उनकी सूल स्ट्रेंथ होगी वो उतने ही ज्यादा बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर पहले ही बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। वो है ये लिटिल स्नोबॉल। ये ह्यूमन और एनिमल के लिए बिल्कुल हार्मलेस है और ये सिर्फ क्यूट एक्टिंग कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, इसका कोई एवोल्यूशन भी नहीं है। ये पॉसिबल है कि मैं अब सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रह जाऊंगा। और कहता है, सै अदर्स जो भी टाइम और स्पेस के थ्रू ट्रैवल करते हैं उनको पावरफुल एबिलिटीज मिलती हैं, जिससे वो वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी एक लड़का हमारे हीरो के पास आकर कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम बीस्ट मास्टर नहीं बन पाए तो तुम एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर भी बन सकते हो। ये इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें बाहर जाकर अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना पड़ेगा। उस लड़के का फ्रेंड कहता है, हा हा, डेट्स राइट, कोई बात नहीं, अगर तुम बीस्ट मास्टर नहीं बन पाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम अपने स्नोबॉल बीस्ट के साथ आइसक्रीम बेच सकते हो। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। डेट्स राइट, हा हा हा। हमारा हीरो गुस्से में कहता है, तुम। तभी उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है। सिस्टम ने चार्जिंग फिनिश कर लिया है और सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेशन सक्सेसफुल। अचीवमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। हमारा हीरो कहता है, ये क्या ये मेरा चीट सिस्टम है? इस वर्ल्ड में आए मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन ये सिस्टम अपीयर नहीं हुआ था क्योंकि ये रिचार्ज कर रहा था। और एक्साइटेड होकर कहता है, होली सीट, ये हेवनली साउंड बहुत बढ़िया है। मेरा सिस्टम फाइनली अपीयर हो गया। हमें सिस्टम का इंटरफेस दिखाया जाता है। लिंजे, फिजिक्स 1 पॉइंट, स्पिरिट 0.8 पॉइंट, लेवल कुछ भी नहीं, स्पिरिट पावर 80 आउट ऑफ 80, स्पिरिट टेक्निक कोई भी नहीं, पैट बीस्ट लिटिल स्नोबॉल, अचीवमेंट पॉइंट 0। नोट, ऑर्डिनरी पर्सन का फिजिकल और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट एक होता है। हमारा हीरो सिस्टम को चेक करने लगता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, अचीवमेंट पॉइंट और बोनस आइटम अचीवमेंट कंप्लीट करने पर अवार्ड में मिलेंगे। अचीवमेंट पॉइंट का यूज बीस्ट को ग्रो करने के लिए किया जा सकता है, बीस्ट की स्किल्स को अनलॉक करने के लिए और बीस्ट मास्टर के एट्रीब्यूट को इंक्रीज करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारा हीरो कहता है, तो यहाँ अचीवमेंट पॉइंट्स भी हैं। हाउ ऑसम। हमारा हीरो लिटिल स्नोबॉल की डिटेल्स भी चेक करता है। नेम लिटिल स्नोबॉल, एट्रीब्यूट आइस, लेवल रैंक 1 स्टेज 1, ग्रोथ रेट 23.48%, स्किल कोल्ड एयर ब्रीथ। नोट, जब ग्रोथ रेट 100% हो जाएगा तो पैट बीस्ट इवोल्व हो सकता है। एवोल्यूशन के बाद बीस्ट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हमारा हीरो कहता है, जब ग्रोथ रेट 100% हो जाएगा तो बीस्ट इवोल्व हो सकता है। इवोल्व, लिटिल स्नोबॉल का इवोल्व होना तो इम्पॉसिबल था। हमारे हीरो लिंजे के सामने ऑप्शनल एवोल्यूशन रूट की डिटेल्स आने लगती हैं। पहला, जाइंट रूट, ऐसा एवोल्यूशन मेथड जिससे कॉम्बैट एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ भी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन आइस एलिमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी कमजोर हो जाएगी। अगली एवोल्यूशन फॉर्म, स्नो मॉन्स्टर, जो रैंक 5 तक इवोल्व हो सकता है। दूसरा, क्वीन रूट, ऐसा एवोल्यूशन मेथड जिससे आइस एलिमेंट टैलेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, स्पेल कास्टिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगली एवोल्यूशन फॉर्म, आइस क्रिस्टल स्पिरिट,
जो किंग रैंक तक इवोल्व हो सकती है। हमारा हीरो शॉक्ड होकर कहता है लिटिल स्नोबॉल क्लियरली इवोल्व नहीं हो सकती। क्या ये हिडन एवोल्यूशन रूट है? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं बीस्ट मास्टर बन सकता हूँ? यहाँ तक क्वीन रूट भी किंग रैंक तक इवोल्व हो सकता है। ये बहुत बढ़िया है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है क्वीन रूट अगली एवोल्यूशन फॉर्म आइस क्रिस्टल स्पिरिट। इवोल्व होने की कंडीशन ग्रोथ रेट 100% होना चाहिए। 20 लो लेवल आइस एलिमेंट एसेंस और एक स्प्रिट जेड। हमारा हीरो कहता है पहले मैं लिटिल स्नोबॉल को अपग्रेड करने के लिए अचीवमेंट पॉइंट का यूज करता हूँ। तभी हमारे हीरो के सामने बहुत से टास्क आ जाते हैं। फर्स्ट पेट बीस्ट, तुमने सक्सेसफुली अपने पहले पेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 100 अचीवमेंट पॉइंट दिए जा रहे हैं। और एक स्प्रिट क्रिस्टल, प्लीज रिवॉर्ड को क्लेम कर लो। अप्रेंटाइज बीस्ट मास्टर, तुम्हें अप्रेंटाइज बीस्ट मास्टर असेसमेंट पास करना होगा। अचीवमेंट कंप्लीट करने पर तुम्हें 200 अचीवमेंट पॉइंट और स्प्रिट क्रिस्टल रिवॉर्ड में मिलेंगे। तीसरा एनरोलमेंट, तुम्हें किसी भी बीस्ट मास्टर अकेडमी से एडमिशन नोटिस ऑब्टेन करना होगा। अचीवमेंट कंप्लीट करने पर तुम्हें 300 अचीवमेंट पॉइंट, स्प्रिट क्रिस्टल और स्ट्रेंथ क्रिस्टल रिवॉर्ड में मिलेंगे। हमारा हीरो कहता है हमारे पास क्लेम करने के लिए सिर्फ एक अचीवमेंट है और हमारा हीरो 100 अचीवमेंट पॉइंट और स्प्रिट क्रिस्टल को क्लेम कर लेता है और अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके लिटिल स्नोबॉल का लेवल इंक्रीज करने लगता है। लिटिल स्नोबॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। लेवल रैंक 1 स्टेज 2, ग्रोथ रेट 100%। हमारा हीरो लिंजे खुश होकर कहता है लेवल अप, ये एक्चुअली वर्क कर रहा है। 77 अचीवमेंट पॉइंट यूज हो चुके हैं, 23 अचीवमेंट पॉइंट बाकी हैं। हमारा हीरो कहता है इस डैजलिंग स्पेशल इफेक्ट का क्या मतलब है जो थोड़ी देर तक ही रहा? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मुझे अपने पेट बीस्ट को इवोल्व करने के लिए आइस एलिमेंट और स्प्रिट जेड भी प्रिपेयर करना है। 20 आइस एलिमेंट एसेंस और एक स्प्रिट जेड। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि लिटिल स्नोबॉल को इवोल्व करने का ये फॉर्मूला है और ये चीजें चीप नहीं है। पहले मैं जाकर मनी कलेक्ट करता हूँ और बाद में पेट शॉप जाकर एवोल्यूशन मटेरियल खरीदता हूँ। और हमारा हीरो लिंजे स्कूल से घर जाने लगता है। वो लड़का कहता है हाँ लिंजे, क्या तुम लिटिल स्नोबॉय को घर ले जाकर आइसक्रीम बेचने के लिए रेडी हो? हमारा हीरो लिंजे कहता है लिटिल स्नोबॉल, उनकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। कल के बीस्ट मास्टर असेसमेंट में मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ। वो लड़का गुस्से में कहता है लूजर, तुमने अभी क्या कहा? हमारा हीरो सोचता है जियांग फैमिली जियांगनिंग सिटी की सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है, मैं अभी इनसे पंगा नहीं ले सकता। और कहता है लूजर कौन है वो तो कल के बीस्ट मास्टर असेसमेंट में पता चलेगा। वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और कहता सिर्फ तुम, वो भी तुम्हारे पेट बीस्ट जो इवोल्व नहीं हो सकता। हा, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कल के बीस्ट मास्टर असेसमेंट में जाता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा पास होना इम्पॉसिबल है। हा। घर जाओ और जाकर आइसक्रीम बेचो। तभी एक लड़की आकर कहती है जियांग हाओ, ज्यादा आगे मत बढ़ो। जियांग हाओ कहता है लगता है कि मिस गुआन है। गुड, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इस लूजर से डर रहा हूँ। हा। उसके पास खड़ा लड़का कहता है हा, मैं रियली नहीं जानता कि मिस गुआन इस लूजर को क्यों पसंद करती है, इससे अच्छा तो हमारे ब्रदर हाउ को फॉलो करो। हमारा हीरो कहता है गुआनिंग फॉरगेट इट, इनसे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तो वो अपने आप समझ जाएंगे। मुझे पहले पेट स्टोर पर जाना है, तुम घर अपने आप चली जाना। मिस गुआनिंग कहती है ओके। कुछ देर बाद हमारा हीरो घर जाते हुए कहता है एवोल्यूशन मटेरियल इतने एक्सपेंसिव क्यों है? मेरी एक मंथ की सेविंग एक झटके में खत्म हो गई। तभी गुआनिंग वहां आकर कहती है ब्रदर लिंजे, तुम वापस आ गए। मेरी मोम ने तुमसे पूछने के लिए कहा था कि तुम आज के डिनर करने के लिए घर आओगे। लिंजे कहता है ओके, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। गुआनिंग कहती है ब्रदर लिंजे, क्या तुम कल के बीस्ट मास्टर असेसमेंट में मेरे साथ टीम अप करोगे? लिंजे कहता है ऑफ कोर्स, मुझे भी कल के असेसमेंट में पार्ट लेना है। गुआनिंग खुश होकर कहती है रियली, दैट्स ग्रेट। ब्रदर लिंजे, मेक श्योर कि तुम जियांग आओ और उसकी गैंग को अच्छा सबक सिखाओ। लिंजे कहता है ऑफ कोर्स, मुझ पर छोड़ दो। गुआनिंग कहती है दैट्स ग्रेट, मैं अब जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। लिंजे कहता है ठीक है। हम कुछ देर बाद देखते हैं हमारा हीरो लिंजे सोफे पर बैठकर कहता है ये लो लेवल आइस एलिमेंट एसेंस और जेड स्पिरिट बहुत एक्सपेंसिव है। लिटिल स्नोबॉल, जब तुम फ्यूचर में लेवल अप करोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी। कम लिटिल गाय, इसे खाकर इवोल्व हो जाओ। लिटिल स्नोबॉल इवोल्विंग मटेरियल को खाने लगती है। लिंजे कहता है आराम से खाओ, कोई तुमसे नहीं छीनेगा। तभी लिटिल स्नोबॉल मटेरियल्स खा लेती है और उसे कुछ होने लगता है। हमारा हीरो लिंजे कहता है क्या ये रियली इवोल्व हो रही है? ये ग्लो कर रही है। हम देखते हैं लिटिल स्नोबॉल आइस क्रिस्टल स्पिरिट में इवोल्व होने लगती है और सक्सेसफुली इवोल्व हो जाती है। सिस्टम में उसकी डिटेल्स दिखाई देती हैं। आइस क्रिस्टल स्पिरिट, एट्रीब्यूट आइस, लेवल रैंक 2 स्टेज 2, ग्रोथ रेट 0%, स्किल आइसिकल और एक्सट्रीमली कोल्ड डोमेन। अगली एवोल्यूशन फॉर्म स्नो मेडन। इवोल्व होने की कंडीशन 100% ग्रोथ रेट, 20 इंटरमीडिएट आइस एलिमेंट एसेंस, एक आइस और स्नो हार्ट। हमारा हीरो खुश होकर कहता है एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया।
ये एक्चुअली एक वोल लेवल इंक्रीज हो गया, लेवल 2 स्टेज 2। हमारा हीरो आइस क्रिस्टल स्पिरिट को पकड़कर कहता है सो कोल्ड। इसके पास जाते ही मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा इंप्रूव हो गई है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, फर्स्ट एवोल्यूशन अचीवमेंट कंप्लीट हो गया है, इसलिए रिवॉर्ड में 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल दिया जा रहा है। हमारा हीरो सोचता है अगर सिस्टम ने लिटिल स्नोबॉल के एवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया होता तो कोई भी इतने कमजोर बीस्ट पर एक्सपेंसिव मटेरियल यूज नहीं करेगा। और हमारा हीरो लिंजे सिस्टम के रिवॉर्ड को रिसीव करने लगता है। 100 अचीवमेंट पॉइंट, स्पिरिट क्रिस्टल और स्ट्रेंथ क्रिस्टल। स्पिरिट क्रिस्टल स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है, और स्ट्रेंथ क्रिस्टल डायरेक्टली फिजिकल फिटनेस को इंक्रीज कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमारा हीरो उन क्रिस्टल को खा लेता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगती है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट लिंजे फिजिकल पॉइंट 1 पॉइंट से इंक्रीज होकर 2 हो गया है। स्पिरिट 0.8 से 1.8 तक इंक्रीज हो गई है। स्पिरिट पावर इंक्रीज होकर 80 से 180 हो गई है। पेट बिस्ट आइस क्रिस्टल स्पिरिट रैंक 2 स्टेज 2 अचीवमेंट पॉइंट 123। हमारा हीरो लिंजे दीवार पर मुक्का मारते हुए सोचता है मुझे अब और ज्यादा सर्दी नहीं लग रही और ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। आइस क्रिस्टल स्पिरिट हमारे हीरो को पकड़कर आराम करने लगती है। लिंजे कहता है चलो मैं सारे अचीवमेंट पॉइंट का यूज करता हूँ, और आइस क्रिस्टल स्पिरिट का लेवल इंक्रीज करने लगता है। हमें सिस्टम में नोटिफिकेशन दिखता है 123 अचीवमेंट पॉइंट यूज हो गए हैं और बीस्ट का लेवल इंक्रीज हो गया है। लेवल रैंक 2 स्टेज 4 ग्रोथ रेट 24%। आइस क्रिस्टल स्पिरिट का लेवल 2 स्टेज इंक्रीज हो गया है। हमारा हीरो लिंजे सोचता है कल के बीस्ट मास्टर असेसमेंट में सब डेफिनेटली सरप्राइज हो जाएंगे। हमें अगले दिन दिखाया जाता है। गुआनडिंग कहती है ब्रदर क्या तुम रेडी हो? लिंजे कहता है ऑफ कोर्स, मुझे भी बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करनी है। गुआनडिंग कहती है दैट्स राइट ब्रदर, आज तुम कुछ ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हो। अगर तुम पहले जैसे होते तो तुम कभी भी पार्टिसिपेट करने के बारे में नहीं सोचते। लिंजे कहता है पीपल चेंज हो सकते हैं। तभी एक लड़की कहती है हे वो तो गुआनडिंग है, पिंगाई नंबर 1 मिडिल स्कूल की टैलेंटेड जीनियस, वो हमेशा उस लूजर के साथ क्यों चिपकी रहती है? दूसरी लड़की कहती है कौन जानता है, मैंने सुना है कि नंबर 1 मिडिल स्कूल के झाओ होंग ने कल उसे प्रपोज किया था लेकिन गुआनडिंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सब लोग उसे लाइक क्यों करते हैं, उसमें ऐसा क्या है? चुप हो जाओ, अपनी वॉइस को धीमी रखो। हमारा हीरो लिंजे सोचता है गुआनडिंग मेरी कजन है, वो पिंगाई नंबर 1 मिडिल स्कूल की जीनियस भी है और उसके बहुत सारे चाहक हैं, लेकिन लगता है कि वो उन सब में से किसी की भी केयर नहीं करती। गुआनडिंग कहती है ब्रदर क्या तुम रियली लिटिल स्नोबॉल के साथ क्वालिफिकेशन असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो? लिंजे कहता है ऑफ कोर्स, लिटिल स्नोबॉल को अंडर एस्टिमेट मत करो। गुआनडिंग लिंजे को पकड़कर कहती है अगर हम दोनों आज पास हो गए तो हम सेलिब्रेट करने चलेंगे। एक स्टोर है जहां मैं बहुत लंबे समय से जाने के बारे में सोच रही हूँ। हमारा हीरो लिंजे शर्माने लगता है। तभी एक लड़की चिल्लाकर कहती है गुआनडिंग वहीं रुक जाओ, ब्रदर वो रही जिसने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराया है। गुआनडिंग कहती है तुम कौन हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? वो लड़की कहती है झाओ होंग। गुआनडिंग कहती है ओ वो लूजर, सॉरी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो लड़की कहती है तुम बकवास कर रही हो, तुमने ही पहले उसे सेड्यूस किया होगा। गुआनडिंग कहती है ब्रदर चलो चलते हैं, मैं उन्हें और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, हमारे पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तभी उस लड़की का ब्रदर गुआनडिंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है हे तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रही, क्या मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी? सिंस तुमने मेरी कजन के साथ बदतमीजी की, रूड होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। गुआनडिंग गुस्से में कहती है हाथ हटाओ। वो लड़का कहता है छह लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ, और उस पर हमला करने लगता है। तभी हमारा हीरो लिंजे सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़की कहती है ब्रदर खेलना बंद करो, सब जानते हैं कि ये बॉय कितना यूजलेस है। उसका ब्रदर लिंजे से कहता है क्या तुम लड़की को सेव करने के लिए हीरो बनना चाहते हो, तुम पहले अपने आप को क्यों नहीं बचाते? तभी हमारा हीरो लिंजे जोर से उसे लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। लिंजे उस लड़के के पास आते हुए कहता है मैं उसका ब्रदर हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे पूछो। गुआनडिंग सोचती है लगता है कि ब्रदर लिंजे फाइट करने में बहुत बढ़िया है। लिंजे सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिजिक्स इंक्रीज करने से मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो लड़का गुस्से में कहता है तुम रियली मरना चाहते हो, मुझे ब्लेम मत करना। और वो लड़का अपने पेट बीस्ट को सम्मोन करने लगता है। सिस्टम में उस बीस्ट की डिटेल दिखती है, घोस्ट वुल्फ बीस्ट टाइप रैंक 2 स्टेज 1 बीस्ट।